नमस्कार दोस्तों, मैं विमेश कुमार आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल पीहू कंप्यूटर क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर दो शब्दों से बना है, हार्ड प्लस वेयर। जी हाँ, हार्डवेयर का मतलब होता है कि वैसा सामान जो जगह घेरता हो उसे कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के सेक्टर में बहुत सारे उपकरण आते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क, एसएसडी, एटीसी। दोस्तों, सब एक एक करके हम लोग समझते हैं कौन सा उपकरण कंप्यूटर का कौन सा वर्क करता है और उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं माउस। माउस है जो कि हम लोग माउस को छू सकते हैं, वो एक तरह का हार्डवेयर होता है। दूसरा होता है एक कीबोर्ड। कीबोर्ड से भी हम लोग छू सकते हैं, वो भी एक तरह का हार्डवेयर होता है। ये तो बाहर की पार्ट्स हो गई हार्डवेयर की। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर के पार्ट जो हार्डवेयर कहलाती है, जैसे कि मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा उपकरण है जो कि सारे कंपोनेंट उसमें अटैच होते हैं। मदरबोर्ड हार्डवेयर है और उसे हम लोग छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड का वर्क ये होता है कि वो सारे कंपोनेंट को डिटैच करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि मदरबोर्ड जो है रैम को, हार्ड डिस्क को, एसएमपीएस को, कीबोर्ड को, माउस को, सभी को अटैचमेंट हम लोग मदरबोर्ड में किया जाता है, इसीलिए उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट उपकरण है जो कि कंप्यूटर का पार्ट है। दूसरा पार्ट के बारे में समझते हैं, जो कि है हमारा एसएमपीएस। एसएमपीएस से एक पावर सप्लाई का काम करता है, यानी कि ये एसएमपीएस जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यानी जो भी हमारे घरों में वोल्टेज आती है वो 240 वोल्ट की होती है और वो करंट एसी होती है, उसको डीसी में कन्वर्ट करके हम लोग को कंप्यूटर में देता है। अगर डायरेक्ट 240 वोल्ट कंप्यूटर में दिया जाए, सीपीयू में दिया जाए, तो क्या करेगा, सीपीयू को उड़ा देगा। इसलिए ये एसएमपीएस का उपकरण का कंप्यूटर के क्षेत्र में हार्डवेयर के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी एक हार्डवेयर पार्ट है जो कि मदरबोर्ड में अटैच किया जाता है। रैम अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं, जो कि आपका 2 जीबी रैम, 8 जीबी रैम और 16 जीबी रैम और 32 जीबी रैम, अलग अलग कैटेगरी के रैम आते हैं। रैम का काम होता है वो वर्क को फास्ट करवाता है, एक्सेस करवाता है। रैम जो है दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है, यानी जो भी हम लोग कंप्यूटर में वर्क करते हैं बस उतना ही देर तक वो याद रखता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है वो सारे बातों को भूल जाता है। कंप्यूटर में रैम की कैपेसिटी जितना ज्यादा रहेगी, कंप्यूटर वर्क उतनी ही स्मूथली काम करेगा। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में अगर हमारा रैम कम रहता है, 2 जीबी रैम या 1 जीबी का रैम का अगर मोबाइल लेते हैं, तो उसमें कोई भी अगर वीडियो को ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है, एचडी वीडियो नहीं चल पाती है, हैंग करती है। उसी तरह अगर हम 4 जीबी रैम या 6 जीबी रैम में यूज करते हैं मोबाइल को, तो वो स्मूथली चलाती है और पबजी जैसे भारी गेम भी उस पे चल जाती है। तो इसलिए रैम का वर्क होता है कि कोई भी वर्क उस पे स्मूथली तरीके से कराता है, यानी फास्ट तरीके से कराता है। और नेक्स्ट पार्ट हमारा है सीपीयू, इसे प्रोसेसर कहते हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हुआ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यानी कहा जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग जो है वो सीपीयू है। यानी जिस प्रकार हमारा पूरी बॉडी, मानव शरीर के पूरे बॉडी पे कंट्रोल दिमाग करता है, उसी तरह से कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट पे कंट्रोल सीपीयू करता है। सीपीयू देखने में बहुत छोटा होता है और मदरबोर्ड के बीच में अटैच होता है, लेकिन ये वर्क बड़ा करता है। इसी में सारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल काम होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि कंट्रोल करने का काम और मैथमेटिशियन काम, सारे प्रोसेसिंग का काम सीपीयू में होता है। ये एक हार्डवेयर पार्ट है जो कि मदरबोर्ड के बीचों बीच अटैच होता है। नेक्स्ट हार्डवेयर पार्ट्स की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट हार्डवेयर पार्ट हमारा हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क को स्टोरेज भी बोला जाता है, इसी में सारा चीज स्टोर होता है, जैसे वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, सारा चीज इसी में हमारा सेव होता है जाकर के। हार्ड डिस्क जो है एक स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एचडीडी और फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क जो है हम लोग जितने भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो सारी हार्ड डिस्क में जाके सेव होती है। हार्ड डिस्क को ही अपडेट करके लाया गया है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि दोस्तों एसएसडी है हार्ड डिस्क से 4 गुना फास्ट काम करता है, हर चीज में उससे बेटर है।
जैसे हार्ड डिस्क जगह ज़्यादा घेरता है और एसएसडी पॉकेट फ्रेंडली रहता है, उसे पॉकेट में भी आप रख सकते हैं, बहुत ही छोटा बिस्किट की तरह रहता है। एसएसडी जो काम को हार्ड डिस्क से 10 मिनट में करने वाला है, उस काम को एसएसडी आपको 2 से 2.5 मिनट में कर देगा। लेकिन अगर बात करें प्राइस की, तो हार्ड डिस्क की प्राइस मार्केट में अगर ₹1000 है, तो आपको एसएसडी मिनिमम 3,500 से 4,000 में मिलेगी, वही कैपेसिटी की। और हर चीज़ में मतलब हार्ड डिस्क में एक मैकेनिकल ड्राइव लगा रहता है, अंदर में कैसेट लगा रहता है, डाटा लॉस होने की खतरा रहता है, लेकिन एसएसडी में ऐसा कुछ नहीं है। एसएसडी डायरेक्ट क्या है, वो चिप पे बनाया रहता है, जो डायरेक्ट उसमें क्या होता है, डाटा ट्रांसफर हो जाता है और बहुत ही फास्ट भी काम करता है। हार्ड डिस्क की तुलना में एसएसडी बहुत ही कम बिजली खपत करती है। ये तो सारे हमारे हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम लोग लिस्ट समझते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर उसे कहा जा सकता है जिसे हम वर्क कर सकते हैं, जिस पर सिर्फ वर्क किया जा सकता है, उसे छुआ नहीं जा सकता है। जैसे हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर 2 कंपोनेंट से बना है, एक होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। समझ सकते हैं मानव शरीर हुआ हार्डवेयर और उसके अंदर की जो आत्मा है जिसमें जान होती है वो हुआ सॉफ्टवेयर। उसी तरह से कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी हमारे 2 पार्ट से बना है, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। बिना दोनों के रहे हुए कंप्यूटर चालू हो ही नहीं सकता है, कंप्यूटर को आप लोग स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं। उसी तरह से हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए हम लोग समझते हैं अलग-अलग करके दोनों सॉफ्टवेयरों को। सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो कि हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करती है। जी हाँ, अगर हम लोग कोई भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही स्टार्ट होती है। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं, आपके मोबाइल में भी वही चीज़ लागू होती है। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल को अगर स्टार्ट करते हैं, अगर उसमें एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर नहीं रहे तो स्टार्ट होगी ही नहीं। एप्पल के मोबाइल में आईओएस सॉफ्टवेयर डला रहता है, लैपटॉप में मैक सॉफ्टवेयर डला रहता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है आपको रहने पर ही कंप्यूटर या मोबाइल ऑपरेट होती है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में उदाहरण के तौर पे ले लें तो विंडोज़, एंड्रॉयड, आईओएस सॉफ्टवेयर होते हैं। विंडोज़ सॉफ्टवेयर भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। अभी लेटेस्ट में हमारा विंडोज़ 11 चल रहा है। विंडोज़ पहले के ज़माना में विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2003, फिर उसके बाद आया था विंडोज़ 7, विंडोज़ 7 के बाद 8, 8 के बाद 10 आया और 10 बहुत यूज़फुल है, अभी भी 10 यूज़ हो रहा है, लेकिन अभी लेटेस्ट वर्ज़न विंडोज़ 11 चल रहा है। सेकंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम से ही पता चल रहा है एप्लीकेशन, यानी जो बाहर से हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जैसे हम अपने यूज के अनुसार यूज करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा टैली हो गया, एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर हो गया, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर हो गया, पेज मेकर का सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर बाहर से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ये कंप्यूटर में पहले से मौजूद नहीं होती है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, इस पे हम लोग वर्क करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना हम लोग कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट हो सकता है, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ ही नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वर्क नहीं हो सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रहने पर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समझा जाए तो जैसे हम लोग कोई भी मोबाइल यूज करते हैं, वीवो का, ओप्पो का, एप्पल का, जो भी मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें पहले से जो प्री इंस्टॉलेड सॉफ्टवेयर रहता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और हम लोग जो बाहर से इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर जो भी इंस्टॉल करते हैं वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। जस्ट लाइक कंप्यूटर में भी वही सोच होता है, कंप्यूटर में विंडोज का सॉफ्टवेयर या आईएस का सॉफ्टवेयर लैपटॉप में यूज होता है और उसी सॉफ्टवेयर के संदर्भ में हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं बाहर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या-क्या इंस्टॉल करते हैं जो हमारी ज़रूरत होती है, यानी एमएस ऑफिस यानी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, ईटीसी, ये सारे सॉफ्टवेयर क्या है बाहर से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर में कौन-कौन से पार्ट्स आते हैं और सॉफ्टवेयर में कौन-कौन से एप्लीकेशन आते हैं और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद आप ब्लैक बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है कंप्यूटर से रिलेटेड वो आपको नोटिफ़िकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों यही के साथ अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ।